दोस्तों, यह एक मेल पाम है। इनकी उम्र अभी कम ही है। ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने उम्र क्लियर करी भी नहीं है, हमारे साथ शेयर भी। पाम के माध्यम से जानेंगे इनके बारे में। देखिए, यदि पाम की बनावट पर बात करें तो पाम पूरा स्क्वायरिश पाम है। और जब स्क्वायरिश पाम होता है तो ऐसे जातक बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं और जो कार्य करते हैं उन कार्यों में सफलता भी हासिल करते हैं। ये एक विशेष बात हो जाती है जब हथेली स्क्वायर हो, यानी कि चौकोर हथेली हो। अब उंगलियों की बात करें तो उंगलियां भी जो है हथेली के मुकाबले करीब बराबर हैं, तो ये और अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि हथेली और उंगलियों का जो लंबाई है वो करीब बराबर है, तो बैलेंस में रहने वाले होते हैं। ऐसे जातक निर्णय जो लेते हैं वो थोड़े सोच समझ करके निर्णय लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा निर्णय लेने में कमजोरी भी रहती है। लेकिन जो भी निर्णय लेते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय तो ये ले नहीं पाते हैं, लेकिन जो भी निर्णय लेते हैं बड़े सोच समझ करके एक अच्छे डिसीजन लेते हैं और उन कार्यों में सफलता भी हासिल करते हैं जो ये डिसीजन लेते हैं निर्णयों में। ये यहाँ पर उंगलियों में बात हो जाती है। बाकी उंगलियों और हथेली का जुड़ाव की बात करें तो देखिए, बहुत अच्छा है। धनुषाकार हथेली से उंगलियां जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे जातक आई हुई अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह ग्रिप करने वाले होते हैं और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रिप करके आगे बढ़ जाते हैं। ये एक विशेष बात और हो जाती है जब हथेली और उंगलियां धनुषाकार जुड़ी हुई होती हैं। उंगलियों की बात करें तो देखिए, उंगलियां गुरु की उंगली झुकाव लिए हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और गुरु और सूर्य की उंगली की बात करें तो देखिए, गुरु और सूर्य की उंगली में सूर्य की उंगली काफ़ी लंबी है, और जब सूर्य की उंगली लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति प्रसिद्धि की इच्छा रखने वाले, बुद्धिमत्ता एवं रचनात्मक क्षमता के धनी होते हैं। प्लस ऐसे जातकों में जब सूर्य की उंगली लंबी होती है, जोखिम उठाने की क्षमता भी बहुत अद्भुत होती है, यानी कि जोखिम भी बहुत अच्छा उठा जाते हैं। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है जब सूर्य की उंगली लंबी होती है। बात करें इनकी छोटी उंगली की तो छोटी उंगली भी काफ़ी अच्छी है, फर्स्ट फ्लैंज तक जा रही है। सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लैंज तक करीब करीब पहुंच रही है, तो ऐसे जातक फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति, इन चीज़ों में भी अच्छे होते हैं। मनी मैनेजमेंट इनको अच्छा कर लेते हैं, ये एक विशेष बात हो जाती है। और उंगली का अगर फ्लैंज की बात करें तो देखिए, उंगली का फर्स्ट फ्लैंज काफ़ी लंबा है, तो चातुर्य बुद्धि होती है ऐसे जातकों की। अपनी चातुर्य बुद्धि के कारण सारे कार्य आसानी से कर लेते हैं। और थोड़ा टिल्ड भी है, तो ये और पॉजिटिव बात हो जाती है, यानी कि जुगाड़ू प्रवृत्ति के भी होते हैं ऐसे जातक। तो यहाँ पर उंगलियाँ इस हिसाब से दिखाई देती हैं। अब बात करें उंगलियों के फ्लैंजों की, देखिए उंगलियों के सारे फ्लैंज ऊपर वाले सारे लंबे हैं। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है जब हाथ के अंदर उंगलियों के सारे फ्लैंज, पहले वाले फ्लैंज सारे लंबे हों, तो ऐसे जातक कुछ ना कुछ सीखने के लिए आतुर रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ उनकी सीखने की इच्छा बनी रहती है। तो ये अच्छी बात यहाँ पर होती है। अंगूठे की बात करें तो अंगूठा भी सशक्त है, और अंगूठा कोणाकार भी है और आगे से स्क्वायर थोड़ा सा चौड़ाई लिए हुए भी है, तो ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं। जुड़ाव अच्छा है, तो ऐसे जातक समझदार भी होते हैं। अब फ्लैंजों की बात करें तो देखिए, फर्स्ट फ्लैंज काफ़ी लंबा है सेकंड के मुकाबले, और जब फर्स्ट फ्लैंज लंबा होता है तो ऐसे जातक बहुत आत्मविश्वासी होते हैं। ऐसे जातकों की विल पावर बहुत अच्छी होती है। प्लस ऐसे जातक सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, यानी कि अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ पाने की इच्छा रखने वाले होते हैं। बात करें अंगूठे पर, एक यहाँ पर एक और चिन्ह नजर आता है। देखिए, अंगूठे पर यहाँ पर यव चिन्ह जब बन जाए सेकंड पर भी, और कुछ जुड़ाव पर भी ये यव माला टाइप में बनी हुई है, तो ये भी और एक अच्छी बात हो जाती है जब ऐसे यव चिन्ह बनते हैं अंगूठे पर। वैसे तो हथेली में कहीं भी यव चिन्ह शुभ नहीं माना जाता है, अंगूठे पर यह चिन्ह बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर चिन्ह होने से मतलब हो जाता है ऐसे जातक, पूर्वाभास ऐसे जातकों को हो जाता है। कोई भी कार्य करते हैं तो उनका आभास हो जाता है, पहले ही मालूम हो जाता है ऐसे जातकों को कि ऐसा होने वाला है, वो हो जाता है।
तो यहाँ पर ये नजर आता है। नीचे अगर होता है जुड़ाव पर यब चिन्ह वाला होना, ऐसे जातक या तो जन्मजात धनी होते हैं या अपनी मेहनत के बल पर धनवान होते हैं। यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं यहाँ पर जुड़ाव पर। बाकी फर्स्ट पर भी यब चिन्ह क्लियर नहीं है, यहाँ पर यब चिन्ह है लेकिन वो क्लियर नहीं है, थोड़ा खुला हुआ है। फिर भी ये भी अच्छा है, अगर थोड़ा भी खुला हुआ है ये भी अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा तर्क वितर्क करने में थोड़ा ऐसे जातक कमजोर होते हैं। सेकंड फ्लैंज थोड़ा छोटा है, लॉजिक के साथ दूसरों को बातें समझा पाना ऐसे जातकों में थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी ऐसे जातक जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि अंगूठा थोड़ा लचीला भी है, बीच में से मांसल कम है, तो ये चीज यहाँ अंगूठे पर नजर आती है। चलिए पर्वतों की बात करते हैं अब एक एक करके। सबसे पहले गुरु पर्वत की बात करते हैं। देखिए गुरु पर्वत इनका काफी अच्छा नहीं कहेंगे, मध्यम दर्जे का ही कहेंगे। गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित है इनका हाथ में, लेकिन गुरु पर्वत पर कुछ चिन्ह अच्छे बने हुए हैं जो इनको अच्छाई की तरफ ले जाते हैं। देखिए एक तो यहाँ बनने वाला है स्क्वायर साइन। जब यहाँ पर स्क्वायर साइन बनता है गुरु पर्वत पर, तो एक तो ये प्रोटेक्शन का कार्य करता है। जातक की ऐसे जातक स्वाभिमानी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव बात हो जाती है। और इनका जो जीवन साथी है, जो संबंध होते हैं वो भी अच्छे बनने वाले होते हैं। प्रोटेक्शन का कार्य गुरु क्षेत्र पर होता है तो स्क्वायर साइन, तो ये अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर क्रॉस चिन्ह और भी नजर आते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर एक मुझे ये गोलाकार चिन्ह नजर आता है यहाँ पर। देखिए गुरु क्षेत्र पर जब भी गोलाकार चिन्ह बनता है तो ये एक यहाँ पर विशेष बात हो जाती है। जब गोलाकार चिन्ह होता है तो ऐसे जातकों का, जब गोलाकार चिन्ह होता है तो ऐसे जातकों की बात एक तरफ इशारा करती है कि ऐसे जातक आम जीवन में हर उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने की योग्यता रखते हैं जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करना चाहते हैं। ये एक अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर जब गोलाकार चिन्ह गुरु क्षेत्र पर बनता है। इसे व्रत का चिन्ह भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हल्का हल्का क्लियर नजर आता है वैसे तो। बाकी ये यहाँ पर बिल्कुल ऐसे क्लियर व्रत नुमा चिन्ह है, ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। तो ऐसे जातक किसी भी क्षेत्र से सफलता हासिल करते हैं, यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में पूरे मनोयोग से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यानी कि यहाँ पर यह बात हो जाती है कि किसी भी क्षेत्र का माध्यम बना करके आप जिस भी क्षेत्र की तरफ अग्रसर होंगे उस क्षेत्र में अवश्य सफलता आपको मिलने वाली रहेगी जब गुरु पर्वत पर गोलाकार चिन्ह बनता है। तो गुरु क्षेत्र भी ठीक ठीक है, लेकिन फिर भी गुरु को कहीं ना कहीं पीड़ित है। गुरु का जो स्थिति है वो मुझे यहाँ थोड़ी सी कमजोर नजर आती है, क्योंकि गुरु का एरिया छोटा है। वैसे पर्वत ठीक है, मध्यम दर्जे का ही है, और गुरु की उंगली भी देखिए काफी छोटी है, मध्यमा उंगली के बीचों बीच तक सही मानी जाती है। अगर बीचों बीच यहाँ तक होती तो और अच्छी मानी जाती है उंगली, लेकिन ये उंगली भी यही दर्शाती है कि गुरु इनका कहीं ना कहीं विकृत है, पीड़ित है किसी कारणवश। आप गुरु का उपाय करें, गुरु को मजबूत करें। चलिए बात करें शनि की क्षेत्र की, तो शनि क्षेत्र भी इनका काफी अच्छा है, फ्लैट एरिया है। तो ऐसे जातक अनुशासन प्रिय रहने वाले होते हैं, गंभीर स्वभाव के होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, एकांत में रहना इनको अच्छा लगता है, अकेलापन इनको बहुत अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पर जितनी भी खड़ी लाइन है सारी मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी लाइन भी है। तो जब ये लाइन बनती है, वैसे तो बड़ी लाइन किसी भी पर्वत पर अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि हो ना हो संघर्ष को बढ़ा देती हैं जब बड़ी लाइन किसी पर्वत पर होती हैं। तो यहाँ पर यही है कि संघर्ष थोड़ा सा इनका जीवन में बढ़ने वाला रहेगा, यहाँ पर इस चीज की तरफ इशारा करता है। बाकी शनि की उंगली भी थोड़ा टिल्ड है, तो शनि की ढैया 7.5 इनको थोड़ा कहीं ना कहीं प्रभावी रहने वाली रहेगी। तो उसका उपाय भी रखें, मानसिक तनाव या मन में अशांति, तो ये चीज यहाँ पर शनि की तरफ से नजर आती है। शनि क्षेत्र जब यहाँ पर, वैसे शनि की स्थिति यहाँ पर ठीक ठीक ही कहेंगे। अब बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो देखिए सूर्य पर्वत भी काफी अच्छा है। सूर्य पर्वत पर एक खड़ी लाइन भी है, यहाँ पर स्क्वायर साइन भी बहुत क्लियर बने हुए हैं। ये जब यहाँ पर स्क्वायर साइन बन जाए
तो ये और अच्छी बात होती है। एक तो यहाँ प्रोटेक्शन का कार्य करता है। सूर्य पर्वत पर जब भी स्क्वायर साइन व्यक्ति को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला होता है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक रहने वाली होती है और व्यक्ति के मान सम्मान और धन यश में भी वृद्धि कराता है जब यहाँ पर स्क्वायर साइन होता है। तो स्क्वायर साइन का होना ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है। बाकी यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एक स्क्वायर साइन हृदय रेखा पर भी बन रहा है, ये भाग्य रेखा के द्वारा। तो ये मल्टीसिटी की कार्य की तरफ इशारा करता है। जातक हो ना हो किसी कार्य के माध्यम से मल्टीसिटी का कार्य करे। बाकी यहाँ पर अभी इनकी उम्र कम है तो कुछ चिन्ह अभी बनेंगे, पूरा क्लियर नहीं बन पाए हैं। ये वी शेप भी यहाँ बन रही है, तो जातक वाणी के माध्यम से देश विदेशों में दूरस्थ स्थानों से घर से यानी कि अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे जातक मान सम्मान पाने वाले होते हैं। और यहाँ पर देखिए विद्या रेखा भी दो बनी हुई हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव बात होती है। वैसे दूसरी विद्या डबल होने से एक चीज़ और यहाँ पर नजर आती है, ऐसे जातक जिस भी विद्या को पाने वाले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं अहम की भावना भी उनके जागृत हो जाती है जब एक विद्या रेखा से दो विद्या रेखाएं बन जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे कई रेखा नजर आती हैं ये छोटी छोटी। तो ऐसे जातकों से वैसे तो लोग पूछ करके काम करने वाले होते हैं, इनको सम्मान देने वाले होते हैं, तो यहाँ पर ये अच्छी बात है। बुध की बात करें, बुध पर्वत की, तो बुध पर्वत भी इनका अच्छा है। और बुध पर्वत जब अच्छा होता है तो जातक की वाणी अच्छी होती है, जातक सुंदर होता है, प्लस जातक एक दो भाषाओं का जानकार होता है। और यहाँ पर कुछ खड़ी लाइनें भी बनी हुई हैं। ये खड़ी लाइनें जातक को आम लोगों से अच्छा समृद्ध बनाने वाली रहेंगी। जैसे जातक आम लोगों से अच्छे समृद्ध होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सूर्य पर्वत की तरफ उठा हुआ है तो जातक के अंदर नाम के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा नाम हो। दूसरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, जातक खुश मिजाज होते हैं ऐसे जातक जब बुध की स्थिति ठीक होती है। लेकिन थोड़ी सी याद शक्ति में भी यहाँ पर कमजोरी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा पर्वत साइड से दबा हुआ है, तो कभी कभी भूल जाना या कोई चीज बाद में याद आना, ये चीजें इशारा करती हैं। बाकी यहाँ पर अगर देखिए इनकी विवाह रेखा की भी बात करें तो विवाह रेखा भी इनकी दो मुखी हो रही है। लेकिन विवाह रेखा दो मुखी का मतलब ये नहीं है कि एक तो दो मुखी होती है ऐसे रेखा का होना। इनकी विवाह रेखा ऐसे एक तो सीधा देख रही है और एक रेखा ऐसे हृदय रेखा की तरफ देख रही है। जब सूर्य पर्वत की तरफ रेखा देखती है तो ये अनमेल विवाह कराने वाली होती है। दूसरा, जब हृदय रेखा की तरफ एक शाखा देखती है तो जातक के विवाह रेखा ये दर्शाती है कि ऐसे जातक अपनी प्रेम संबंधों को अच्छा निभाने वाले होते हैं और अपने यानी कि प्रेम संबंध को अच्छा निभाने वाले तो होते ही होते हैं, लेकिन अपनी समझ से भी प्रेम संबंध बनाते हैं, यानी कि लव मैरिज की तरफ भी इशारा करती है। ऐसे जातक अपनी प्रेम से संबंधों को बनाते हैं तो और इस चीज की तरफ इशारा होता है यहाँ पर। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो जाती है। बाकी ठीक है, बुध पर्वत और रेखाएं भी है। बुध की स्थिति काफी अच्छी है। ऐसे जातक वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने वाले होने होते हैं, एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं। गणित भी ऐसे जातकों का अच्छा होता है, जुगाड़ू प्रवृत्ति होती है बुध जब अच्छा होता है। अब देखिए बाहरी मंगल की बात करें तो बाहरी मंगल मध्यम दर्जे का है, तो ऐसे जातक दूसरों से कंफर्टेबल मिलते हैं, जब मिलते हैं और दूसरों से खुल करके बात करते हैं, पहले चेक करते हैं, यानी कि जल्दी से दूसरों को मित्रता नहीं बनाते हैं। ऐसे जातक जब मध्यम दर्जे का मंगल पर्वत होता है पहले उनको चेक करते हैं, फिर घुल मिल जाते हैं और संकट के समय में हिम्मत के साथ डट करके सामना करते हैं। ये यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है जब बाहरी मंगल मध्यम दर्जे का है, फिर भी ठीक स्थिति में। चंद्र की बात करें तो देखिए चंद्र यहाँ पीड़ित नजर आता है, और जब चंद्र पीड़ित होता है तो जातक की मन स्थिति ठीक नहीं रहने वाली होती है। मन अशांत रहता है, मन के अंदर कल्पनाएं जातक बहुत करने लगता है, और कल्पनाओं में ये कह सकते हैं कि ज्यादा कल्पनाएं करना व्यक्ति को मानसिक तनावों का कारण भी बना देती है। मन स्थिति ठीक नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो बनने वाला यहाँ पर देखिए तिल है और एक धब्बा भी काला बना हुआ है। तो ऐसे जातकों को रात को नींद में भी प्रॉब्लम आती है, नींद भी अच्छी नहीं आ पाती है, या ज़्यादा टेंस लेते हैं तो नींद दिन में ज़्यादा आती है, लेकिन नींद ऐसी आने के बाद भी कुछ ना कुछ स्वप्न में गंदे देखना या स्वप्न देखते रहना, यानी कि नींद गहराइयों में नहीं आ पाती है।
तो इनको मैं यही कहूँगा कि चंद्र की स्थिति को मजबूत करें। अभी तो फिलहाल इनकी चंद्र की स्थिति ठीक नज़र नहीं आती है, बाकी स्थिति ठीक ही है यहाँ पर। अब चलिए बात करें इनके शुक्र पर्वत की। वैसे ऐसे जातक जब चंद्रमा की स्थिति फिर भी ठीक है तो ऐसे जातकों में कल्पना शक्ति अच्छी होती है, इमेजिन पावर अच्छी होती है, दूध से बनी हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो फिर भी यहाँ पर और जो कल्पनाएं करते हैं उनको दिशा भी देने वाले होते हैं जब यहाँ पर ये स्थिति होती है। फिर भी मध्यम दर्जे का ही है चंद्र पर्वत, इतना अच्छा भी नहीं है तो खराब भी नहीं कहेंगे। बाकी कोई चिन्ह अभी नहीं है, आगे भविष्य में बनेंगे तो क्लियर करना अभी उचित नहीं है। शुक्र की स्थिति भी ठीक ठीक है, शुक्र का एरिया काफ़ी बड़ा है तो ऐसे जातकों को लग्जरीज तो मिलने वाली रहती है, क्योंकि जब एरिया बड़ा होता है तो शुक्र मजबूत होता है। पर्वत कम उठा हुआ है तो थोड़ा हो ना हो शुक्र से संबंधित प्रॉब्लम जीवन में आगे भविष्य में हो सकती है। बाकी यहाँ पर मंगल रेखाएं काफ़ी हैं और खड़ी लाइनें भी अभी कम हैं, तो हो ना हो थोड़ा सा भी मन की स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, तो वो स्थिति यहाँ पर नज़र आती है। तो थोड़ा सा हो ना हो विचारों में मलिनता भी आ जाती है, कभी कभी विचार गंदे आ जाते हैं जब शुक्र पर लाइनें पड़ी भी हो जाएं और खड़ी भी ज़्यादा लाइनें हो जाएं, तो यहाँ जालनुमा बन जाता है, तो ये विचारों को थोड़ा सा अच्छा नहीं दर्शाता है। फिर भी ठीक ठीक ही कहेंगे, ज़्यादा खराब भी नहीं कहेंगे यहाँ पर स्थिति शुक्र की, क्योंकि शुक्र ज़्यादा उठा हुआ भी नहीं है तो मध्यम दर्जे का ही कहेंगे। अंदरूनी मंगल काफ़ी उठा हुआ है, ऐसे जातक अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्रॉस भी बना हुआ है। और ये देखिए रक्त से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम भी ऐसे जातकों को होने वाली रहती है भविष्य में, अभी तो उम्र कम है। बाकी स्क्वायर साइन भी तो है यहाँ पर, हल्का छोटा भी स्क्वायर साइन बनता है, तो ये भी अच्छी बात है। जातक वाद विवादों से दूर रहने वाला होता है, गुस्सा तो करता है लेकिन जब वाद विवाद की बात आती है वहाँ से अपनी समझ के कारण वहाँ विवादों से निकल जाते हैं, ये अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। बाकी ये रेखाएं इनको हो ना हो पित्त से संबंधित प्रॉब्लम, एसिडिटी से संबंधित प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती हैं। थोड़ा सा ये स्थिति यहाँ पर मंगल क्षेत्र पर दिखाई देती है। बाकी अब चलिए हृदय रेखा की बात करें। देखिए हृदय रेखा भी इनकी काफ़ी अच्छी है, सीधे यहाँ से गई है और यहाँ आकर के रेखा जो है थोड़ा झुकाव लिए हुए नीचे की तरफ देख रही है। देखिए हृदय रेखा का नीचे की तरफ देखना थोड़ा सा यहाँ कमजोरी हो जाती है। जातक महत्वाकांक्षी होते हैं, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी होती है और निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है, जातक की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, हम ये कह सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो रेखा करीब करीब शनि पर्वत के नीचे तक ही है, शनि गुरु पर्वत तक थोड़ा टच कर रही है, तो ऐसे जातक स्थिति ठीक रहने वाली होती है। फिर भी सुबह उठते ही फिजिकली होते हैं और पैसा कैसे कमाना है ये चीज़ें, दो चार चीज़ें उठते ही ये चीज़ें विचारों में आती हैं कि पैसा कैसे कमाना है, फिजिकली होते हैं, थोड़ी सी कामुक भावना बढ़ जाती है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। बाकी हृदय रेखा यहाँ पर ठीक है। हृदय की रेखा की स्थिति जब ठीक होती है, थोड़ा सा यहाँ शुरुआती जीवन में थोड़ा से, पर ऐसे जातक सेवा भावी होते हैं, दूसरों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना अच्छा लगता है ऐसे जातकों को। जब ये रेखाएं ऐसी निकल जाए, फ्लड लाइन भी निकली हुई है तो थोड़ी देर किसी चीज़ की टेंस लेते हैं, उसके बाद फ्री माइंड हो जाते हैं। बाकी हृदय रेखा ठीक है और यहाँ पर थोड़ी हृदय रेखा यव आकार का चिन्ह सा बना रही है, लेकिन क्लियर नहीं है, अभी थोड़ा फैली हुई है, तो थोड़ा वो प्रॉब्लम रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी तो हार्ट से संबंधित की तरफ इशारा करती है। बाकी हृदय रेखा ठीक ही है, ज़्यादा हम खराब नहीं कहेंगे, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ी सी निर्णय शक्ति को कमज़ोर कर देती है रेखा जब ऐसे घूम जाती है नीचे। चलिए बात करें अब इनके मस्तिष्क रेखा की। तो देखिए मस्तिष्क रेखा भी इनकी प्रॉब्लम में है। शुरुआती जीवन में देखिए यहाँ से अभी जो इनकी स्थिति है, अभी मैं कहूँगा स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं रहता होगा। और देखिए यहाँ आकर के एक पूरा यव का चिन्ह बना रही है ये रेखा, और यहाँ पर यव का चिन्ह बना करके रेखा दो मुखी हो गई है ये। अब वैसे तो रेखा देखा जाए तो छोटी है हाथ के मुकाबले, तो ऐसे जातक थोड़ा सा मैं कहूँगा अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, थोड़ी देरी किसी सेटन का दबाव झेल पाते हैं, उसके बाद ये विस्फोटक हो जाते हैं, यानी कि
सहन शक्ति की थोड़ी कमजोरी हो जाती है ऐसे जातकों में जब मस्तिष्क रेखा छोटी होती है। दूसरा, यहाँ पर अभी उम्र इनकी कम ही है, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि ये उम्र 23-24 के बाद से 25 के आसपास से मान लीजिएगा और करीब 28-30 तक इनको कोई ना कोई मानसिक प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर जब मस्तिष्क रेखा पर यव चिन्ह बनता है तो मैं कहूँगा, उधर देखिए चंद्र भी पीड़ित है, तो स्थिति देखो चंद्र भी यहाँ पीड़ित है और यहाँ मस्तिष्क रेखा भी पीड़ित है, तो इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि आपको इनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मन स्थिति को और मस्तिष्क को ज़्यादा सोचें नहीं, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचें। तो कल्पनाएं करें तो अच्छी करें, नेगेटिव ना करें। यहाँ पर ये स्थिति, बाकी दो मुखी रेखा ऐसे जातक दोहरी मानसिकता रखने वाले भी होते हैं, यानी कि डबल माइंड होते हैं ऐसे, थोड़ी देर में ऐसे और थोड़ी देर में ऐसे। तो यहाँ पर डबल माइंडेड रेखा है, छोटी है और मानसिक तनाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी आगे रेखा ठीक है, थोड़ी धार्मिकता भी देती है जब चंद्र की तरफ देखती है रेखा और सामने देखती है मंगल की तरफ, तो ऊर्जा और शीतलता दोनों का समावेश जीवन में रहने वाला रहेगा। यानी कि जहाँ गुस्से की जरूरत है हम पराक्रम के साथ, ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं, और जहाँ शीतलता की जरूरत है तो वहाँ शीतलता के साथ, यानी कि बड़े आराम से इत्मीनान से कार्य करने वाले होते हैं जब डबल माइंड रेखा होती है। बाकी यहाँ पर ठीक है, अभी इनका स्वास्थ्य को थोड़ा सा दिक्कत है, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी ये रेखाएं इन जातक की इच्छाओं को पूर्ति कराने वाली होती हैं। जातक की सारी इच्छाएं, शुरुआती जीवन की इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं। और यहाँ पर ये बनने वाला त्रिभुज जातक को जल्दी ही उम्र में धन लाभ, यानी कि धन लाभ की तरफ इशारा करता है। ऐसे जातक जल्दी ही उम्र में नौकरी कर लेते हैं या किसी कार्य से धन कमाते हैं जब यहाँ पर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में तिल बनता है गुरु पर्वत के नीचे। तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। बाकी आगे अगर देखें, अब जीवन रेखा को देखिए, जीवन रेखा भी काफी अच्छी है। जीवन रेखा यहां से ऐसे निकल करके सीधे केतु क्षेत्र की तरफ जा रही है। बाकी जीवन रेखा अच्छी है, लेकिन जीवन रेखा शुरुआती जीवन में यहां से प्रॉब्लम है। यहां से देखिए, ये रेखा यहां से बिल्कुल यहां से हो रही है, यहां से दूरी बनाए हुए। वैसे जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा मिल भी नहीं रही है, लेकिन ये रेखाएं मंगल रेखाएं हैं, तो ये सपोर्टिंग लाइन है। जब मंगल रेखा हाथ में होती है, ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है। जातक के कोई कार्य आसानी, तो सारे कार्य आसानी से हो जाते हैं, कोई भी काम रुकता नहीं है, क्योंकि मंगल जातक को इतना पराक्रम देता है, इतनी शक्ति देता है कि जातक हिम्मत करके आगे बढ़ ही जाता है और मित्रों के द्वारा और लोगों के द्वारा लाभ भी मिलने वाला होता है। सपोर्ट कहते हैं ना, जिस कारण से कोई भी कार्य आसानी से, सारे कार्य आसानी से हो जाते हैं, रुकता नहीं है कोई भी कार्य। ये यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है। अब जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा अभी देखिए, अभी तो प्रॉब्लम में है, लेकिन यहाँ से जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन राहु रेखाओं का वार काफी है, तो मानसिक तनाव तो काफी रहेगा। और एक यहाँ पर देखिए, ये उम्र रहेगी इनकी 36 के आसपास। ये रेखा जो काट रही है इनको काफी प्रॉब्लम डालेगी, कोई ना कोई तनाव ज्यादा देगी। ये उम्र करीब 36 के आसपास ही होगी, हाँ 36 के आसपास ये जीवन में प्रॉब्लम डालेगी। उसके बाद प्रोग्रेस लाइन भी है, प्रोग्रेस लाइन काफ़ी है। ये रेखाएं जितनी भी निकली हुई हैं जातक की प्रोग्रेस कराने वाली हैं। ये रेखा विदेश जाने की तरफ इशारा करती हैं, विदेश से संबंध जुड़वाती हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर स्थिति ठीक ही कहेंगे हम, ज़्यादा खराब भी नहीं कहेंगे। जीवन रेखा ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी मैं कहूँगा 24 थोड़ा सा अभी स्वास्थ्य के प्रति इनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है और मन स्थिति को थोड़ा मजबूत करने की जरूरत है। बाकी स्थिति ठीक है। एक ये रेखा भी इनको 30-32 के आसपास कोई ना कोई प्रॉब्लम में डालेगी। ये भी 30-32 तो नहीं, ये शायद 36 के आसपास ही रहेगी। यहाँ पर 26, 28, 30, 32, हाँ 32 और 36 में ये 36, 37, 38, 42,
38, हाँ ये 38 में प्रॉब्लम में जाएगी यहाँ पर ये स्थिति, और ये आपकी 32 में। तो दो रेखाएं थोड़ा राहु रेखाएं ज़्यादा काट रही थी, ये दो समस्याएं जीवन में रहेंगी। आगे तो स्थिति फिर भी ठीक रहेगी। ये उम्र यहाँ पर शादी का योग बनाएगी ये रेखा, और ये उम्र रहेगी वही 28-30 के आसपास रहेगी। रेखाएं भी थोड़ा सा क्लियर कम हो पाई हैं, फिर भी इतना नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठीक ही कहेंगे। तो पर लेकिन यव चिन्ह जहाँ तक है, यहाँ के बाद में मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज है, तो ये रेखा बहुत अच्छा है। यहाँ पर धन की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी ऐसे जातकों की, जब मस्तिष्क रेखा पर छोटा भी त्रिभुज बन जाता है। ऐसे त्रिभुज नीचे की ऊपर की तरफ बनने वाले त्रिभुज ये सारे धन देने वाले होते हैं। यहाँ भी त्रिभुज बन रहा है, चाहे रेखाओं के द्वारा बन रहा है। तो और ये रेखा सरकारी लाभ भी करा सकती है इनको। ये रेखा सूर्य रेखा की तरफ जुड़ रही है, सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी की तरफ इशारा भी करती है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर साइन भी बना हुआ है, तो सरकारी लाभ होना स्वाभाविक है। ये रेखा भी इनको इस तरफ इशारा करती है। बाकी उम्र ठीक है, ऐसा नहीं है। बाकी केतु क्षेत्र की बात करें, देखिए केतु क्षेत्र थोड़ा यहाँ दबा हुआ है। शुरुआती जीवन थोड़ा सा अभी संघर्ष में ही चल रहा है, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है इनका। और यहाँ पर देखा जाए तो एक रेखा ऐसे निकलती है, ये रेखा ऐसे निकल करके यहाँ पर रुक गई है। तो भाग्य रेखा भी इनकी यहाँ पर नहीं है, कोई ऐसा भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन ये रेखा इनको अच्छा, अपनी मेहनत के बल पर अच्छी संपत्ति बनाने का कार्य करने वाली रेखा है। ये बुध रेखा भी कहते हैं इसको, स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। यहाँ पर भाग्य रेखा नहीं है इनके हाथ में निकली हुई, ये छोटी सी यहाँ पर है। बाकी ये रेखा है भाग्य रेखा निकली हुई, और एक रेखा इनकी मंगल क्षेत्र से निकल करके शनि क्षेत्र की तरफ भी जाती है। और जब मंगल से शनि का संबंध होता है, तो जब तक मंगल से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं, कोई भी कार्य हो मंगल से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, आप सभी जानते हैं मंगल सेना पराक्रम का कारक है, तो पराक्रम से संबंधित, मेडिकल लाइन से संबंधित कार्य। बाकी इनको सरकारी नौकरी का भी योग मुझे नज़र आता है। यहाँ पर रेखा अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आगे क्लियर हो सकती है। ये उम्र यही है, उम्र करीब 28 के आसपास ही कोई सरकारी नौकरी का योग इनका बने। यव चिन्ह जब निकल जाएगा, क्योंकि यव साइन के बाद से ही ये रेखा निकल रही है, ये थोड़ा सा टाइम इनका थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी हाथ की स्थिति ठीक है, हाथ में चिन्ह भी काफ़ी अच्छे हैं, और मैं कहूँगा पॉजिटिव रहें। गुरु की स्थिति को मजबूत करना इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे जातक स्वतंत्र विचारों के भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का जो मिलन है वो थोड़ा दूरी बनाए हुए है, उतना क्लियर नहीं है जुड़ाव। तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।